हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड्स किंगडम एयरड्रॉप के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल में बता ही दिया था मैंने, रेड्स किंगडम की लिस्टिंग डेट 28 मार्च होने वाली है और ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, बिल्कुल भी फेक रूमर्स नहीं है। 28 मार्च को ही इसकी लिस्टिंग होने वाली है, इनकी ऑफिशियल टीम ने टेलीग्राम पर अनाउंस किया है। और इसके बाद जो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दिए हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टास्क वगैरह के बारे में, और बड़ी बड़ी अपडेट्स दिए हैं। खुद का एक एक्सचेंज, खुद का ऑन ऐप लाने वाले हैं ये, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जो है इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे, टोटल सप्लाई वगैरह कितनी हो सकती है, टोकोनॉमिक्स कितना हो सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ इसका जो है कौन कौन से एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सकता है टोकन। नेटिव टोकन का नाम जो है इसका रेड्स होने वाला है, और ये भी एक तरह से एक प्रॉब्लम ही है क्योंकि रेड्स जो है ऑलरेडी लिस्टेड है। अब ये किस तरह से इसको सोल्व करते हैं वो इनकी प्रॉब्लम है। बाकी आप देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या अपडेट दिए। तो दोस्तों कल 28 नवंबर को इन्होंने अपडेट दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। द वेट इज ओवर, रेड्स टोकन लॉन्चेस ऑन 28 मार्च 2025, यानी कि 28 मार्च को फ्राइडे के दिन की टोकन की लिस्टिंग होने वाली है रेड्स टोकन की। द टाइम हैज़ ऑफिशियली कम, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस द ऑफिशियल लॉन्च डेट ऑफ रेड्स टोकन। इसके बाद इन्होंने अपडेट दी है, इंपॉर्टेंट बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर सीधे से। वही 28 मार्च एक केयरफुली प्लान्ड डिसीजन, यानी कि 28 मार्च को ही इन्होंने अपनी लिस्टिंग क्यों रखी, इसके वजह बताई है। वी नो यू हैव बीन ईयरली वेटिंग एंड डीपली वैल्यू योर पेशेंस selecting 28th March as our launch date wasn't take lightly. It reflects our कमिटमेंट टू एक्सीलेंस एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, यानी कि 28 मार्च को जो है इन्होंने इसलिए अपनी लिस्टिंग डेट रखी है क्योंकि वहाँ पर जो है इनका जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है पूरी की पूरी, उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करने वाले हैं, जैसे कि अपने एक्सचेंज वगैरह की तैयारी करेंगे, खुद का एक्सचेंज ये ला सकते हैं। ये वो भी इन्होंने आगे अपडेट दी, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही साथ इसका प्राइस प्रेडिक्शन वगैरह भी करेंगे। अगर आपके पास 1 लाख टोकन से तो आपको कितने रुपीज़ इससे देखने को मिल सकते हैं, वो भी प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने उसके बाद अपडेट दी है, हियर इज़ वाई दिस डेट मैटर्स, perfecting every detail. We have taken the time to ensure that the Reds token launch is smooth, seamless and impactful। यानी कि इन्होंने कुल मिला के पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा वजह बताने की कोशिश की है फोकट में। कोलेबरेटिंग डिसीजन मेकिंग, दिस डिसीजन फॉलोड thoughtful discussions with our core team, exchange partners and input from community feedback। यानी कि इतने टाइम में ये जो है अपना कोलेब्रेशन कर लेंगे, जिन भी एक्सचेंज के साथ इनको पार्टनरशिप करनी होगी, जितने भी एक्सचेंज पर इनको लिस्ट करना होगा उनके साथ डिस्कशन कर सकेंगे इतने टाइम में। और एक और वजह बताइए, जीरो कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी, वी रिफ्यूज्ड टू रश द प्रोसेस, एंश्योरिंग एवरीथिंग इज रेडी टू डिलीवर द बिगेस्ट एयरड्रॉप ऑफ 2025। यानी कि इन्होंने एक दावा किया है कि 2025 का सबसे बड़ा एयरड्रॉप ये देने वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2025 का सबसे बड़ा एयरड्रॉप बिल्कुल भी ये नहीं देने वाले हैं। इतना बड़ा एयरड्रॉप बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि इनकी ना तो अच्छी बेकिंग है, ना ही ये कोई बहुत अच्छे यूज़ केस पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मीम टोकन होने वाला है, और मीम टोकन आपको पता ही है हैमस्टर कॉम्बैट जैसा कुछ खास एयरड्रॉप नहीं देता है। और डॉग से एक मीम टोकन था, लेकिन उसने अच्छा एयरड्रॉप दिया क्योंकि वो टोन का पहला मीम टोकन था और टोन की ऑफिशियल टीम ने उसे बनाया था नोट की, और इसलिए उसने अच्छा एयरड्रॉप दिया था, इसलिए उसकी अच्छी मार्केट कैप थी। लेकिन रेट्स इतना अच्छा एयरड्रॉप नहीं देने वाला है मेरे हिसाब से। दिस इजंट जस्ट ए जो टोकन लॉन्च, इट्स द स्टार्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी इकोसिस्टम दैट विल बी रीडिफाइन द क्रिप्टो स्पेस। यानी कि इन्होंने फिर अपनी एक बार और तारीफ की है इस पोस्ट में। इस पोस्ट में इन्होंने आधे से ज़्यादा अपनी तारीफ़ें कर रखी हैं और पॉइंट्स इन्होंने बहुत कम बताए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने बेकार के पॉइंट्स घुसेड़ने की कोशिश की है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा एक समझा देता हूँ। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रेड्स किंगडम, यानी कि अगला क्या होने वाला है। आवर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका खुद का सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लाने वाले हैं। द नेक्स्ट मेजर स्टेप इज़ आवर जर्नी, एक्सपेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म सून विदिन नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी अगले कुछ दिनों में इनका एक एक्सचेंज आने वाला है जिसका नाम हो सकता है रेड्स किंगडम ही रखेंगे। और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है बहुत बड़ा यूज़ केस होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनका एक्सचेंज इतना खास वर्क नहीं करने वाला है क्योंकि इनके यूज़र्स जो है 2-4 मिलियन ही यूज़र्स हैं। ब्लम जितने यूज़र्स नहीं है। ब्लम जो है खुद का DEX ला रहा है और ये जो है खुद का सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लाना चाहता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट बताया है, ए थ्राइविंग इकोसिस्टम, द रेड्स किंगडम इज एक्सपेंडिंग रैपिडली विद प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर लॉयल कम्युनिटी। यानी कि एक थ्राइविंग इकोसिस्टम में बनाना चाहते हैं। आवर विजन इज क्लियर, टू क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स रियल वैल्यू एंड इनोवेशन टू द क्रिप्टो स्पेस, एंड रेड्स किंगडम इज जस्ट नॉट जस्ट ए मीम कॉइन। यानी कि रेड्स किंगडम के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये एक मीम कॉइन होने वाला है। तो इन्होंने कहा ये सिर्फ एक मीम कॉइन ही नहीं है, ये
यूज़ केस वाला टोकन हो सकता है और इनका जो एक्सचेंज होगा उसमें ये एक यूज़ केस वाला टोकन होगा, जैसे कि बाइनेंस का खुद का BNB है, ब्लम का जो है खुद का ब्लम टोकन होने वाला है और यूनिसेफ का जो यूनी टोकन है वो उसका एक्सचेंज का खुद का नेटिव टोकन है। इस हिसाब से इसका रेट्स किंगडम का जो है रेट्स एक नेटिव टोकन हो सकता है और खुद का टोकन हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो रेट्स किंगडम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और लिस्ट होने के बाद मैं अगर इसे होल्ड ज़रूर करूँगा अगर इसका खुद का एक्सचेंज आता है तो, क्योंकि अगर इसका नेटिव टोकन अगर यूज़ केस वाला होता है तो ऑफकोर्स इसका प्राइस ज़रूर बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। इसका प्राइस यूनिसेफ की तरह ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सुई का भी प्राइस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा था क्योंकि वो भी एक ब्लॉकचेन बहुत अच्छी है, इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ा था। इसलिए जो है ब्लम को भी अगर मैं होल्ड करूँगा उसका एक्सचेंज आता है तो इस हिसाब से यहाँ पर रेट्स को भी हमें होल्ड करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने अपडेट दी है, स्टे अहेड, कंप्लीट योर टास्क नाउ व्हाइल वी गियर अप फॉर द बिग डे, मेक श्योर यू हैव फुल्ली प्रिपेयर्ड, यानी कि आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है इसकी लिस्टिंग के लिए और अपना वॉलेट वगैरह सब कनेक्ट कर लेना है। क्या क्या टास्क है कंपलसरी, कंप्लीट पार्टनर टास्क, फिनिश कंपलसरी टास्क। These tasks not only strengthen your position but also ensure you are at the forefront when rates officially launches, यानी कि ये टास्क जो है आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देंगे, साथ ही साथ आपकी रैंक भी पुश करेंगे और जो है आपके जो है रेट्स के जो है एयरड्रॉप को भी बढ़ाएंगे, ये भी इन्होंने बताया है। टुगेदर वी रूल द किंगडम, दिस इज मोर देन जस्ट ए लॉन्च, इट्स ए मूवमेंट पावर्ड बाय ए यूनाइटेड कम्युनिटी। द 28th of March 2025 will be a day of remember and it's all thanks to your trust, support and belief in the रेड्स किंगडम विजन, यानी कि जो रेड्स किंगडम का जो आगे का विजन है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इन्होंने भर भर के अपनी तारीफ़ की हुई है और ये जो है एक सिर्फ लॉन्च नहीं होने वाला है, एक बड़ा मोमेंट होने वाला है और मेरे हिसाब से इतना भी बड़ा एयर ड्रॉप नहीं देगा, ये सिर्फ अपनी तारीफ़ कर रहा है जैसा कि एयर ड्रॉप करता है और बाद में जाकर चिल्लर ही देता है, डस्ट ही देता है। सेव द डेट 28 मार्च 2025 फ्राइडे के दिन इसकी लिस्टिंग होगी और कीप सपोर्टिंग कंप्लीटिंग टास्क एंड शेयरिंग एंड एक्साइटिंग विद द वर्ल्ड, लेट्स मेक हिस्ट्री विद बिगेस्ट लॉन्च एंड एयर ड्रॉप ऑफ 2025। एक बार फिर इन्होंने यहाँ पर कहा है 2025 का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप ये देने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये 2025 का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर इनकी बेकिंग वगैरह कुछ भी अच्छी नहीं है। बाकी दोस्तों इसका प्राइस प्रेडिक्शन करो, मार्केट के वगैरह प्रेडिक्शन करें तो अभी अगर आप देखेंगे तो हर एक बंदे के पास कम से कम 1 लाख टोकन्स तो हैं ही, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख भी, और कोई के पास तो करोड़ों में भी टोकन्स है। जो फर्स्ट और सेकंड वाले जो हैं यूट्यूबर्स उनके पास जो है करोड़ों में टोकन्स है और मेरे हिसाब से इसकी सप्लाई अगर करोड़ों में टोकन्स लोगों के पास है तो ज़्यादा ही होने वाली है। इसकी सप्लाई जो है 500 बिलियन के आसपास हो सकती है, 1 ट्रिलियन तो नहीं होगी लेकिन 500 बिलियन इसकी सप्लाई होती है तो फिर इसका प्राइस जो है बहुत कम रहेगा। 50 मिलियन मार्केट कैप के हिसाब से इसका प्राइस हमें देखना होगा और जो डॉक्स टोकन था उसकी 550 बिलियन मार्केट कैप थी, लेकिन इसको हम डॉक्स से कंपेयर नहीं करेंगे। डॉक्स तो जो था बहुत अच्छा एड्रॉप था लेकिन डॉक्स की टक्कर ये बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है, भले इसका खुद का एक्सचेंज हो या कुछ भी हो, ये अपनी मन मर्जी के मुताबिक कुछ भी एक्सचेंज वगैरह लाते रहें, लेकिन ये इतना अच्छा एड्रॉप नहीं दे सकते हैं जितना कि डॉक्स ने दिया, नोट ने दिया। और अभी तक टोन इकोसिस्टम में सिर्फ 2 ही एड्रॉप अच्छे गए हैं, डॉक्स और नोट, बाकी के एड्रॉप जो है डस्ट ही हैं और टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से सारा टेलीग्राम एड्रॉप। इस हिसाब से आप जो है ओपन लेजर जो नेटवर्क है उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैंने आपको टेलीग्राम पर उसका लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर पिंड मैसेज में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस भी मिल जाएगा ओपन लेजर को कैसे ज्वाइन करना है। बाकी दोस्तों इसकी जो है रेड्स किंगडम में अगर हम प्राइस प्रेडिक्शन फिर भी करना चाहें तो अगर आपके पास 1 लाख टोकन्स हैं तो उसके बदले आपको $5000 मिल सकते हैं। बाकी अभी इसका प्राइस प्रेडिक्शन सेटिंग नहीं करना चाहूँगा, उससे पिछले वाली वीडियो में मैंने इसका प्राइस प्रेडिक्शन किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी वो वीडियो, तो ज़रूर जाकर देख लेना अगर प्राइस प्रेडिक्शन चाहिए इसका तो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये कौन से एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बाइनेंस पर लिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, होने के भी चांस इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल डस्ट एयरड्रॉप है वैसे तो, लेकिन मैं अगर इसके चांस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट के साथ इसने पार्टनरशिप की थी और ट्रस्ट वॉलेट जो है बहुत ही कम एयरड्रॉप के साथ पार्टनरशिप करता है और ट्रस्ट वॉलेट के साथ इसने पार्टनरशिप की थी और ट्रस्ट वॉलेट जो है बाइनेंस का ही बेक्ड प्रोजेक्ट है और बाइनेंस का ही जो है वो वॉलेट है, बाइनेंस का ही एक तरह से आप उसको वॉलेट मान सकते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट जो है अगर इसको सपोर्ट करता है तो हो सकता है बाइनेंस भी इसको लिस्ट करे क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट के पीछे बाइनेंस का ही हाथ है और दुनिया का सबसे बड़ा वॉलेट जो है वो जो है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट ही है। इस हिसाब से जो है इसकी लिस्टिंग बाइनेंस पर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट जो है पूरी तरह से इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ उसने पार्टनरशिप की जरूर की थी लेकिन ट्रस्ट वॉलेट इसको बेक नहीं कर रहा है, सिर्फ इसने पार्टनरशिप की थी। तो दोस्तों देखते हैं अब कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है। बिटगेट तो अभी सारे एयरड्रॉप्स को लिस्ट कर रहा है, बिटगेट के अलावा
बाद देखते हैं कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है। बाइटबिट पर ये लिस्ट मुश्किल से भी हो सकता है, हो भी सकता है। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कौन से एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।